बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान नशर हदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो हर इंसान फ़ानी है और हर ज़ी रूह चीज़ ने इस जहान से चले जाना है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, वो एक सेकंड ना आगे हट सकता है ना पीछे हट सकता है। लेकिन कुछ अमवात ऐसी हैं जिनसे अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी थी कि अचानक मौत अच्छे भले इंसान को हिला के रख देती है। एक इंसान बीमार होता है, इलाज जारी रहता है, अहले खाना आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं कि ये शख्स बचता हुआ महसूस नहीं होता। लेकिन एक ऐसा नौखेज़ फूल, एक ऐसा नौखेज़ नौजवान जिसकी अभी मूंछें भी पूरी तरह नहीं उगी, बिल्कुल यंग नौजवान, बहुत से अरमान थे उसके दिल में भी, उसके वालिदैन के दिल में भी और उसके दोस्त और अहबाब के दिल में भी। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी तारक महमूद जट मान, पोल्ट्री फार्म वाले, जो 168 WB बिहाड़ी के रहने वाले थे। चौक मेतला पर उनका पोल्ट्री फार्म था और जलालाबाद में वो रहायश पजीर थे। उनकी 4 बेटियां और एक बेटा अली जैन, जो किप्स कॉलेज में जेर तालीम था। चंद रोज कबल स्पेशल एजुकेशन जहानिया की बस के नीचे आके उसकी मौत वाक़ हुई। और जिसने भी ये वाक़या सुना, जिसने भी ये वाक़े के बारे में मालूमात हासिल की, वो दिल थाम के रह गया। मेरी एक अपनी सी रूटीन है कि मैं अपना टच मोबाइल स्कूल में नहीं लेके जाता, इसलिए कि बहुत सा वक्त ज़ाय होता है। सुबह एक नज़र देख के मैं रख के चला जाता हूँ और जब वापस आता हूँ तो बाद दफ़ा खाना खाने के बाद सो जाता हूँ। 4 बजे उठता हूँ तो देखता हूँ। बाद दफ़ा खाना खाने के बाद 1:30 बजे एक नज़र दे, मैंने 1:30 बजे जो ही फेसबुक ऑन की तो वहाँ ये दर्दनाक खबर दर्ज थी। तस्वीरें देख रहा था, साथ उस नौजवान की तस्वीरें थीं जो उसकी ज़िंदगी में खींची गई थी, और एक वो तस्वीर थी जो मौत के बाद सड़क पे उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। मुझसे न वो तस्वीर देखी जा रही थी, न वो तस्वीर देखी जा रही थी। एक बाप की हैसियत से यकीन करें, सारे ही बच्चे अपने ही महसूस होते हैं। और जब ऐसा हादसा होता है तो दिल पिघल के रह जाता है। आंखों से मेरे आंसू रवां हो गए और मेरे आंखों को बहुत सा नमकीन पानी बह निकला। और मैं उस सोच में पड़ गया कि वो बाप जिसने बहुत सी उम्मीदें बांध रखी होंगी, वो माँ जिसने बहुत से सपने सोच रखे होंगे, वो बहनें जिनका ये बहुत कुछ था। बहनों और भाइयों का प्यार मिसाली होता है, और जिस घर में इकलौता बेटा हो वो तो बहुत ही लाड प्यार में पला होता है। उससे पर तो हर एक की नज़र होती है, उससे तो हर एक को उन्स होता है और ख़ानदान की आंखों का तारा होता है। जाने उसकी माँ ने, जाने उसके बाप ने, जाने उसके बहन भाइयों ने उसके बारे में क्या कुछ सोच रखा होगा। ये पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या बाप का काम संभाल लेगा। बहुत सी सोचें होंगी और उसने खुद भी कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में प्लान बना रखे होंगे। लेकिन ये मौत एक अटल हकीकत है। कहते हैं कि वो दो तरह की मालूमात हैं कि वो किस कॉलेज जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, और बराबर मोटरसाइकिलें जा रही थी और हैंडल अचानक टकराए। यूं ही वो गिरा तो पीछे से आने वाली स्पेशल एजुकेशन स्कूल जहानी की बस
उसके टायर उसको कुचलते हुए गुजर गए और वहीं उसकी मौत वाक़ई होगी। और एक इतला ये है कि वो अकेला ही जा रहा था, पीछे से आने वाले एक और मोटरसाइकिल का हैंडल टकराया और वो गिरा और मौत से हमकिनार हो गया। बहरहाल जो कुछ भी था, बहुत तकलीफ दे सूरत हाल थी। उस खानदान पे क्या गुजरी होगी, उसके दोस्तों पे क्या कुछ गुजर चुकी होगी, और बाकी जो वसेब के लोग थे जिनके साथ उसने बचपन गुजारा था, वो खानदान जिसमें में उसने अपना बचपन गुजारा था, ननियाल होंगे, ददियाल होंगे, चाचे, ताए, मामू, खालू और बहुत से रिश्तेदार, असातिज़ा। ज़ाहिर है अचानक मौत पे हर कोई हिल के रह जाता है। तो यकीनी तौर पे ऐसी ही सूरत हाल होगी। और फिर मैंने वो मंज़र भी देखा जब उसकी नमाज़ जनाज़ा अदा की जा रही थी और फिर उसकी ज़ात का आखिरी निशान कब्र की सूरत में मौजूद था, और उसके बाप, उसकी माँ, उसकी बहनों और उसके तमाम चाहने वालों और जानने वालों की उम्मीद और आस उस कब्र के अंदर दफन हो चुकी थी। अब बहुत से लोग, कब्र तैयार हो चुकी थी, बहुत से लोग थे जिनकी आंखों में आंसू थे, बहुत से होंठ से जिन पे दुआएं थी, और बहुत से दिल थे जो खून के आंसू रो रहे थे। नमाज जनाजा के बाद, लंबी चौड़ी दुआ के बाद भी बहुत से लोग ऐसे थे जो वहाँ से हिल भी ना सके और बड़ी देर तक वो वहाँ मौजूद रहे। और जब दिल को कुछ सुकून महसूस हुआ तो फिर वहाँ से वो गए। और मुझे एक ऐसे ही बाप का के कहे हुए शेर याद आ गए, जिसका एक बेटा और एक भतीजा एक्सीडेंट हुआ और दोनों ही शहीद हो गए थे, फौत हो गए थे। मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी मरहूम, उनका बेटा और उनका भतीजा नया ट्रैक्टर खरीदा और वो शेखुपुरा रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे थे। फाटक क्रॉस करते हुए उनका ट्रैक्टर उलझा और ट्रेन ने उनको कुचल दिया, और दोनों की कटी फटी लाशें जब घर आई तो वो चूंकि शायर थे और उन्होंने जो शेर कहे वो इस सूरत हाल के बिल्कुल मुताबिक थे। वो कहते हैं, तो उठने जनाजे गबरुआ दे, अली जैन जिसको मैं जिक्र कर रहा हूँ, 6 फुट के करीब उसका कद था, इंतहाई सेहतमंद और खूबसूरत नौजवान। और वो शेर जब मैं कहता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। इथों उठन जनाजे गबरुआ दे, गल पैन लिबास फकीरां दा। इथों उठन जनाजे गबरुआ दे, गल पैन लिबास फकीरां दा। पटले ते लीरां जिस्म दियां, बस रवे निशान शरीरां दा। इत्थे रोना पवे शहजादियां नूं, इत्थे आउंदी या दिसदी सबना नूं। ये दौलत के बारे में है कि मालो दौलत आता है फिर हवा हो जाता है। इत्थे ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਿਸਦੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਾਂ ਬਨੇਰੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਣਾ ਪਵੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ। ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ नहीं चलते, जिदो तीर वजे तकदीरां दा। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि तकदीर का तीर लगा और पूरे वसेब को उसने हिला के रख दिया। मैं 2-3 दिन तक मालूमात इकट्ठी करता रहा। मैंने किस कॉलेज से मालूमात ली, मैंने स्पेशल एजुकेशन के उस अमले से मालूमात हासिल की जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। इर्द गिर्द के लोगों के व्यूज़ मैंने लिए और मैं उन लोगों से भी मिला जो उसके जनाजे में शरीक थे। मैं उसके वालिदैन के करीबी दोस्तों से भी मिला जो
उसके वालिद के बहुत करीब थे, और ख़ानदानी ज़राए से मुझे मालूम हुआ कि उस घर में इतनी खामोशी है, इतनी उदासी है। लोग सतर पे बैठे हुए थे और दिल की धड़कनों की आवाज वाज़ेह सुनाई दे रही थी। इतनी खामोशी थी। हर कोई सर झुकाए बैठा था। हर कोई सोच रहा था कि ये लंबी चौड़ी जायदाद, ये बहनें, ये माँ, ये बाप, ये बाकी रिश्तेदार, जिनकी उम्मीद और आस आज खत्म हो गई। लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है। बहुत से ऐसे होते हैं, हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं कि ये बड़े होंगे तो कारोबार संभाल लेंगे, लेकिन अल्लाह का निज़ाम कुछ और ही है, जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नामुमकिनात से मुमकिनात सामने आ जाती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सूरत हाल बड़ी बेहतरीन अंदाज में चल रही होती है, ऐसी रुकावट आती है कि सारा काम बिखर के रह जाता है। चंद साल पहले मेरे भाईजान खालिद जावेद मशहदी मुझे बता रहे थे कि मुल्तान के अंदर एक आदमी ऐसा भी है जिसकी 5 फैक्ट्रियां हैं। कहता जब मेरे वालिद फौत हुए तो घर में बड़ी गुर्बत थी। मैं 2 साल का था, और मुझे आज भी याद है कि ख्वातीन कह रही थी, ऐस बच्चे का की बनेगा, बाप फौत हो गया, ऐस बच्चे का की बनेगा। मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे कानों में ये आवाज़ें ज़रूर गूंजती थी। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता दिन फिरते चले गए, और आज मैं 5 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ। और वो दिन मुझे याद तो है, लेकिन एक ख्वाब सा महसूस होता है। अल्लाह ने इस हाल में मुझे अब अल्लाह ले आया कि मैं 5 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ। लेकिन उस घर में भी उस वक्त यही कैफियत थी जो आज तारक महमूद मान जट के घर में कैफियत हैं। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उस नौजवान को गरीक रहमत करे, और वालिदैन को सब्र से, हौसले से इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे अपने ख़ानदान में एक नौजवान मौत हुई। मैंने उसकी वालिदा से ताज़ियत करते हुए कहा कि आंटी जी, खाला जी, सब्र से काम लें, अल्लाह बेहतरी करेगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, सब्र भी तो आते आते ही आता है। और वाकई किसी शायर ने कहा है, ज़ख्म फुरकत वक्त के मरहम से पाता है शफा। ये शेर अपनी जगह पर, ये मिसरा अपनी जगह पर, लेकिन एक बात याद रखिए कि मरने वाले और जाने वाले कभी नहीं भूलते। मेरे अपने बहुत से उठ गए, मेरे इर्द गिर्द के दोस्त बहुत से उठ गए, और आज भी उनकी याद हर वक्त दिल और दिमाग में जिंदा रहती है, ताज़ा रहती है। और जहाँ तक मुमकिन होता है, मैं हर रोज़ अपने ख़ानदान के अलावा मेरे जो बहुत से करीबी दोस्त इस दुनिया से कूच कर गए, मैं फ़र्दन फ़र्दन उनके लिए दुआ करता हूँ। उनमें से बाद मुझे बाद ख्वाब में मिलते हैं, बड़े अच्छी हालत में होते हैं, और मेरा गुमान है कि वो दुआएं अल्लाह कबूल ज़रूर कर रहा है, जिसकी वजह से मैं उनको अच्छी हालत में देखता हूँ। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इस मरहूम नौजवान के लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, और बहुत जल्द उसका या तो नेमुल बदल उनको दे दे, या फिर सब्र जमील अता करे, ताकि वह सुकून से वो रह सके। वरना ऐसी सूरत हाल में इंसान एक लंबे अरसे के लिए खामोश होकर रह जाता है। ये सदमा इतना होता है, ये दुख इतना होता है
ये तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है जो इंसान की बर्दाश्त से भी बाहर होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान नॉर्मल हो जाता है। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत करे, उसके तमाम असातिज़ा, उसके तमाम दोस्तों, उसके तमाम रिश्तेदारों, उसके बहन भाइयों और जितने भी रिश्तेदार हैं और जितने वसेब के लोग हैं, सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।